मीन राशि वालों, अब उनकी अकड़ खत्म, क्योंकि वो बार बार बहुत ज्यादा अकड़ में रह रहे थे, क्योंकि वो किसी ऐसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा आपको ऐसा महसूस करवा रहे थे जैसे मानो उनके अंदर ईगो आ चुका है, जैसे मानो उनके अंदर अचानक से एक ऐसी अकड़ आ चुकी है जिसे लेकर के वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट उनके अंदर नजर आ रहा था उन्हें खुद को, आपको नहीं। लेकिन अब उनकी अकड़ रखी की रखी रह गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अकड़ जो खत्म हुई है उसके पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए कहीं ना कहीं अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें अपने जीवन में अकड़ नहीं करनी चाहिए थी। यानी अकड़ का मतलब होता है कोई व्यक्ति हद से ज्यादा आपके साथ ऐंठना शुरू कर दे, यानी बातों को कुछ इस प्रकार से बोले कि आपको बातों में मिठास ना दिखाई दे, आपको बातों में कहीं ना कहीं ईगो दिखाई दे, आपके समक्ष उनकी बातें आपको ऐसा एहसास करवा रही थी जैसे मानो वो बहुत ज्यादा अहंकार से भरे हुए आपके समक्ष बात कर रहे हैं। और ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके खानदान का कोई व्यक्ति हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आपको आप ऐसा फील कर रहे थे कि वो व्यक्ति अब कुछ अकड़ में रहने लगा है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में अकड़ रखना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पर अकड़ का अर्थ है अहंकार, यहाँ पर अकड़ का अर्थ है सामने वाले का अर्थ यहाँ पर जो अपना व्यक्ति है, जो चाहे पार्टनर हो, लवर हो, खानदान का हो, परिवार का हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता है, कुछ ऐसा बोली में आपको नजर आता है कि उनकी जो अकड़ है, यानी वो अपने आप में खुद को परफेक्ट समझ रहे हैं। और यही होती है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि इंसान जो होता है वो अपने आप को परफेक्ट समझने लगता है, सामने वाले को कुछ नहीं समझता। ठीक है, तो ये एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है किसी व्यक्ति की, क्योंकि अब वो अकड़ जो है वो खत्म हो चुकी है, उनके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। लेकिन जानेंगे कि किस बात की उनको अकड़ थी और क्यों खत्म हो चुकी है। पावरफुल रीडिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और रीडिंग को सुनने के बाद कमेंट आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जब आप रीडिंग को सुन लेते हैं तो उसे समझा करें, जल्दीबाजी में आप कमेंट ना किया करें। ठीक है, क्योंकि मैं जो रीडिंग में बता रही हूँ उसे सकारात्मक ऊर्जा को कनेक्ट करके आपको फील करना है। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा से आप कनेक्ट करके रीडिंग को सुनेंगे तो निश्चित ही आपके मन में उल्टा ही थॉट्स आएगा रीडिंग के प्रति। ठीक है, और अगर आप सकारात्मक ऊर्जा को यानी पॉजिटिव अपनी सोच को रखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करें और बहुत ज़्यादा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें। जो भी आपको टॉपिक बताया जाता है उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचें, गलत नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और जल्दी ही मैं अपने चैनल पर लाइव आने वाली हूँ 1-2 दिन में, तो आप लोगों की कोई भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव पर आकर के। ठीक है, मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि उनकी अकड़ कैसे खत्म हुई। वो तो हुई, लेकिन क्यों थी ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, 7 द चैरिट, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को किया है, कुछ ऐसी क्रियाओं को संपूर्ण कर लिया था। यानी कहते हैं ना कि अगर आप पैसा कमाओगे तो आपके अंदर अहंकार विराजमान होगा। हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के अंदर होता है। तो इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी इन्हें महसूस हो रही थी जो इन्हें ऐसा आभास करवा रही थी कि पैसे कमाना बाएं हाथ का खेल है, और ये सामने वाले को बहुत ज्यादा अपने से नीचा समझ रहे हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत आगे हूँ और सामने वाला व्यक्ति इनके सामने लो नजर आ रहा है। ठीक है,
ये सच है कि इन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, ये भी सच है कि इनके मन के अंदर इन्हें कुछ समय तक ऐसा ही फील हुआ है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ये एक ऐसी सोच है जो कि किसी को पॉजिटिव फील कराती है, एक अच्छी सोच है। ठीक है, धीरे धीरे करके इनके सभी कार्य बनते चले गए, धीरे धीरे करके इन्होंने जीवन में वो सब कर दिखाया है जो फॉर द एम्प्रोर अपनी बुद्धि के बल पर ये कर सकती थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है अपने मन के अंदर तो बुद्धि सही कार्य करती है, और अगर सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान नहीं होती है तो बुद्धि हमेशा सही कार्य नहीं करती है। इनकी बुद्धि ने इसलिए उस समय तक कार्य किया कि इनके मन के अंदर एक ऐसी फीलिंग थी, एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनों को खुश रख सकता हूँ, मैं अपनों के प्रति जो उनका ख्याल रखना है उससे रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। क्योंकि देखिए, ये मेल है या फीमेल है, जो भी ये व्यक्ति है ये आपके अपने हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना कि आपके जीवन में आपकी बुद्धि तीव्रता से कार्य करती है, जैसे जैसे आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चढ़ते चले जाते हैं, आगे का मोड़ क्या होता है ये आपको पता नहीं है। जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये जो पैसा कमाने का लालच है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपको तरक्की मिलती है। यहाँ पर इनको तरक्की मिली, निश्चित ही इनकी तरक्की ने इन्हें ऐसा फील कराया कि ये अपने जीवन में हर कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, और ये सत्य भी है। लेकिन इस बीच, क्योंकि जब आप इनको सफलता करते हुए देख रहे थे, चाहे आप कोई भी हैं, सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते हुए इन्हें देखा गया है, तो निश्चित ही आपके देखते देखते इन्होंने कई कार्य ऐसे हैं जो कंप्लीट कर चुके, कई कार्य ऐसे हैं जिसमें आपको ऐसा लगता था कि आप इनकी तारीफ करें, और ये सत्य था। क्योंकि जब आपका अपना कोई व्यक्ति बहुत आगे जाता है ना, तो निश्चित ही आपको बहुत खुशी होती है, और ये खुशी होनी भी चाहिए। परंतु आगे क्या हुआ जानना जरूरी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ इनका रास्ता जो है वो इन्हें अब ऐसा महसूस होने लगा था। क्योंकि देखिए, ये जर्नल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं होगी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था बट मैं अभी बोल देती हूँ, अभी मुझे ध्यान आया है। तो सबसे रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगी, ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों से कि जिनके पार्टनर, जिनके लवर या जिनके अपने कोई व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा आपने करते हुए उनको महसूस किया है, इनकी लाइफ जो है वो ऐसे लोगों से घिर गई। जैसे बहुत ही रिच लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि आप जैसा काम करेंगे वैसे लोगों से आपकी लाइफ जो है वो घिर जाती है। क्योंकि हम वैसे लोगों के साथ जानकारी रखते हैं, वैसे लोगों के साथ अपने रिश्ते कायम रखते हैं, वैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, यानी हमारा जो काम होता है वैसे ही लोगों के साथ रहता है। ठीक है, यहाँ लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि जब फोर ऑफ पार्टिकल्स इनकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हुई है, तब इन्हें ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है इनके सामने। क्योंकि जब बड़े लोगों से जान पहचान होती है, आप बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की करते हैं, तो निश्चित ही थोड़ा सा ईगो आपके अंदर आ ही जाता है। परंतु ये शायद भूल गए हैं, ये शायद समझ नहीं पाए हैं कि पैसा बहुत कमाया और इन्होंने उन्नति भी बहुत की, लेकिन ये आपके बिना शून्य है। ये आपके बिना कहीं ना कहीं अपने जीवन में, कहते हैं ना कि आप अपनों के बिना आगे नहीं जा सकते हैं, आप अपनों के बिना उन्नति तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा आभास हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस समय में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आपकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन धीरे धीरे अब इन्हें एहसास होने लगा है आपसे बात ना करने के बाद कि इनके जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है। उन्नति तरक्की तो है ही, लेकिन आपके प्रति जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने नहीं निभाई पूरी। क्योंकि निभाई है लेकिन समय के चलते, या फिर कुछ ऐसा
जो इन्हें ऐसा आभास करवा रहा था कि आपके लिए इनकी कुछ ऐसी फीलिंग आपको चेंज होती हुई अगर नजर आई है कि बहुत ज़्यादा ये बिजी हैं और इन्हें अपने काम को महत्व देना पड़ रहा था, तो निश्चित ही ये बिजी होने के कारण भी हो सकता है और इनकी फीलिंग के कारण भी हो सकता है कि इन्होंने फील किया कि बस काम पर फोकस करो, लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं इन्हें अब ऐसा आभास हो रहा है कि आपके बिना, जैसे आप या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आपकी बात नहीं हो रही तब भी ये परेशान हो रहे हैं, या फिर आपकी बात हो रही है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में इनसे सवाल पूछे हैं, अगर ये कहीं गए आप नहीं गए या फिर इन्होंने कोई कार्य किया। तो होता है ना कि जब फैमिली में कोई कनेक्टेड व्यक्ति होता है तो उसका नाम जरूर से जरूर लिया जाता है। अगर आपके पार्टनर है तो निश्चित ही आपका नाम लिया जा रहा होगा कि आपकी वजह से वो इतनी उन्नति तरक्की कर पाए, क्योंकि वो बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि आप उनके जीवन में हैं। कुछ इस तरीके के शब्द जब इन्होंने सुने हैं तो ही इनको ऐसा एहसास हुआ है, तो ही इनको ऐसा लगा है कि सच में आपको जो श्रेय मिल रहा है वो हकीकत है, क्योंकि किसी की कामयाबी के पीछे किसी के हाथ होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और यही सत्य है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इनका मन जो है, जो सातवें आसमान पे उड़ रहा था, वो ऐसे जमीन पर आ चुका है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि आप इनसे कनेक्ट हैं। अकेले इनका भाग्य इनके साथ नहीं है, आपका भाग्य भी इनके साथ है, और इनकी जो अकड़ है वो थोड़ी सी डाउन पड़ गई है, यानी कहा जाए कि खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ रहा है कि अकेले कुछ नहीं कर रहे। आपकी पूजा पाठ, आपकी प्रार्थना, आपका परिवार में सभी का ख्याल रखना, या आपका अपनों के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी को निभाना, ऐसा कुछ करना जिसकी वजह से सभी खुशी रहें, और आपको इनके घर आते ही इनका ध्यान रखना, ये सब जिम्मेदारियां निभाते निभाते इन्हें अब ऐसा एहसास हो रहा है कि इस उन्नति के, इस तरक्की के अकेले ये भागीदार नहीं है, यानी अकेला श्रेय इनको नहीं चाहता है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स यहाँ पर आगे के समय में इस बात को ये कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब इनका जो ईगो है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि अकेले आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके सपोर्ट हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी को चलने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है, अगर एक भी पहिया उससे बाहर हो जाए तो फिर गाड़ी नहीं चल सकती, क्योंकि गाड़ी अपने आप नहीं चलती है, उसको पहिए चाहिए होते हैं। तो इसी तरीके का आप उनके लिए सपोर्ट हैं, और इस बात को वो समझ चुके हैं। इसी की वजह से उनकी जो अकड़ है वो अब खत्म हो रही है। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहली और आखिरी बात समझिए यहाँ पर, कि परिवार में अगर 5 लोग हैं, फैमिली में जितने भी लोग हैं, सभी का योगदान आपको मिल रहा, सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सभी आपको कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो कैसा है, क्या हमसे बोला जा रहा है, क्या हमें फील करवाया जा रहा है। तो इनके इर्द गिर्द आप हैं, आपके साथ फैमिली वाले हैं, और फैमिली वालों के साथ आपके कुछ ऐसे मित्र जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं और आपके साथ भी हैं। तो ऐसे रिश्ते कहीं ना कहीं निभाते हुए जो उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि लगभग सभी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस बात को सोच रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। सोचने के लिए उनके पास बहुत सारा ऐसा समय जो है, क्योंकि जैसे ही कोई अपना व्यक्ति बात करना बंद करता है, जैसे ही कोई अपना व्यक्ति दूर जाता है, जैसे ही कोई अपना व्यक्ति कुछ ऐसा उन्हें फील करवाता है कि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी लो हो जाती है, फिर वो काम नहीं कर पाते। इस बात का उन्हें पता चल चुका है कि अगर आप कुछ समय के लिए उनसे दूर हो जाएं या फिर उनका ख्याल रखना कुछ कम कर दें, तो निश्चित ही उनके जीवन में उनकी जो एनर्जी है, जो पावर है, जो काम करने की शक्ति है, वो कमज़ोर होने लगती है। और इस बात को वो समझ जाते हैं और समझते भी हैं और समझ भी रहे हैं कि वो अकेले यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बात और है यहाँ पर जो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि 8 ऑफ कप्स, अब
जैसे मानो आपके जीवन से अंधकार मिट रहा है, जैसे मानो आपको सूर्य की किरण निकल रही हो, ऐसे इनका जीवन जो है वो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सच इनको समझ में आ चुका है, क्योंकि सच्चाई इनके सामने है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि इनके जीवन में अभी का समय, जो अभी ये महसूस कर रहे हैं, वो समय कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि समय रहते ही इन्होंने अपनी सोच चेंज की, समय रहते ही इन्होंने कुछ ऐसा फील किया है कि अहंकार से आगे के रास्ते सब बंद हो जाते हैं। सॉफ्ट हृदय रखने से, सकारात्मक ऊर्जा को विद्यमान करने से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बहुत अच्छा होता है। और ये आपने इन्हें सिखाया है और आपने इन्हें महसूस करवाया है, इसकी वजह से ये बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि निश्चित ही इनके जीवन में पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनका समय जो है वो इन्हें बार बार ऐसा फील करा रहा है कि इनके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको इनकी तरफ से बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। आपको इनकी तरफ से एक ऐसी कहते हैं ना कि कोई गिफ्ट हुआ या फिर कुछ ऐसा जो ये आपको देंगे, जो देने के बाद कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास ये करवाएंगे। तो टू ऑफ वैट्स, आप दोनों की जो जोड़ी है, आप दोनों की ये जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और सॉफ्ट है। यानी आगे का जो मार्ग है वो बहुत ज़्यादा सरल है, क्योंकि किसी के मन ने समय रहते इस बात को समझ लिया है कि उनके मन के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, उनके मन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन के अंदर आपके लिए कुछ ऐसी बातें जो आ चुकी हैं, जिन्हें लेकर के वो इस बात को समझ रहे हैं कि निश्चित ही आपका खुश रहना उनके लाइफ की इम्पोर्टेंस है। यानी उनके लाइफ में जो उन्हें जो चाहिए, जो मिल रहा है और जो मिलने वाला है, वो सब उसमें आपका कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सूखी लकड़ी जो होती है उसमें बहुत अकड़ होती है, परंतु वो ना फल देती है, ना फूल देती है, और ना ही वो कुछ किसी को दे पाती है। और जो हरा पेड़ होता है, जो झुकता है, वो फलों से हमेशा लदा रहता है, वो फूलों से हमेशा लदा रहता है। तो ऐसी जो उदाहरण वाली बातें हैं वो इनके मन में अब समझ में आ रही हैं, इनके मन में इन्हें फील हो रही हैं। ठीक है, चलिए।